हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे मुंह बोले चाचा केविन फाइगी के बारे में, यानी कि अपने केविन चाचा के बारे में। यार जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग एक बात समझ लो, केविन फाइगी को प्यार से केविन चाचा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि यार मजा आता है केविन चाचा बोलने में। तो दोस्तों, केविन चाचा पहले ऐसे शख्स हैं जो ना एक्टर है और ना ही कोई डायरेक्टर, लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा इस टोपी वाले शख्स को अच्छे से जानता है, क्योंकि यार ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट हैं। और अगर आज आप मार्वल के बहुत बड़े फैन हो तो उसका क्रेडिट सिर्फ इसी एक इंसान को जाता है, क्योंकि केविन चाचा ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी किस तरह बनेगी या फिर कौन से सीक्वेंस में बनेगी। उसके अलावा मूवी का एक्टर कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा और स्क्रिप्ट राइटर कौन होगा, ये भी वही डिसाइड करते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि राइटर अपने मन से कुछ भी लिख दे। केविन चाचा जिस तरह की स्टोरी उन राइटर्स को बताते हैं, बस उसी हिसाब से राइटर्स को स्टोरी लिखनी पड़ती है। मतलब कि जैसी स्टोरी केविन चाचा उनको लिखने को बोलते हैं, उसी स्टोरी के हिसाब से केविन चाचा राइटर्स को बोल देते हैं कि जितना तेरे को क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी राइटिंग में, बस इतने में ही दिखा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। और यही सेम चीज वो डायरेक्टर्स के साथ भी करते हैं कि ले बेटा ये है फिल्म की कहानी, इसी में तेरे को जितना उड़ना है उड़ ले। अगर डायरेक्टर मान गया तो ठीक है, नहीं तो केविन चाचा सीधा बोल देते कि यार निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ। लेकिन यार चलो, ये तो लगभग सभी को पता ही होगा कि मार्वल स्टूडियोज में वही होता है जो केविन चाचा चाहते हैं। लेकिन यार आखिर इस इंसान के अंदर इतनी पावर्स आई कैसे? तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा केविन चाचा के इतिहास में झांकना होगा। तो केविन चाचा ने अपने सिनेमैटिक आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद द डोनर्स कंपनी में काम करना शुरू किया, और उस टाइम पे द डोनर्स कंपनी मेनली फोकस करती थी फैमिली ओरिएंटेड मूवीज पे। और उसी कंपनी की बॉस थी लॉरेन शूलर डोनर, जिन्होंने केविन चाचा को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। और यार आपको पता है कि वहाँ केविन चाचा क्या काम करते थे? वहाँ उनका काम था उनके कुत्तों को घुमाना, लोगों को खाना खिलाना और उनकी गाड़ियां धोना। खैर दोस्तों, डोनर कंपनी में अपने केविन चाचा ने कुत्तों को घुमाने के अलावा भी कुछ काम किए थे। उन्होंने लॉरेन शूलर की वोल्केनो और यू हैव गॉट मेल जैसी मूवीज बनाने में काफी मदद की थी, और केविन फाइगी के सजेशंस और आइडियाज लॉरेन शूलर को काफी पसंद भी आए थे। और इसलिए जब उन्होंने एक्समेन जैसी फ्रेंचाइज को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा था, तब उन्होंने केविन फाइगी को अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर बना लिया था, क्योंकि यार अपने केविन चाचा के पास कॉमिक बुक सुपर हीरोज की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। और जब एक्समेन फ्रेंचाइज हिट हो गई तो फिर केविन फाइगी को मार्वल स्टूडियोज ने हायर कर लिया। और जैसे ही उनकी एंट्री मार्वल स्टूडियोज के अंदर हुई थी, तो उसी वक्त से उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मेरे को एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है जिसको पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और इसलिए केविन चाचा ने मार्वल स्टूडियोज के चेयरमैन को यह समझाया कि भाई क्या हुआ अगर हमारे पास एक्समैन और स्पाइडरमैन नहीं है, तो हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मूवीज बनाकर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो मार्वल के प्रेसिडेंट थे, उनका ये मानना था कि हमको मूवी बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपने कैरेक्टर्स को दूसरी कंपनी को बेचना चाहिए और उनसे प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन जब 2006 में मार्वल के चेयरमैन ने कहा कि अब हमको अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहिए, तो फिर केविन चाचा के फ्रेश आइडियाज की वजह से मार्वल के प्रेसिडेंट और सीईओ इस बात के लिए मान गए, और उसके बाद केविन चाचा को मार्वल स्टूडियोज का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बना दिया गया। और फिर केविन चाचा ने मार्वल स्टूडियोज के साथ 2 मूवीज बनाई, जिनमें से एक थी द इनक्रेडिबल हल्क और दूसरी थी द आयरन मैन। अब यार इनक्रेडिबल हल्क से ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि उसके राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन ने मार्वल स्टूडियोज को आसमान पे बिठा दिया। और यार फिर उसके बाद होना क्या था, धड़ाधड़ थॉर, कैप्टन अमेरिका और द अवेंजर्स जैसी मूवीज रिलीज हुई, और यार उन मूवीज से मार्वल का प्रॉफिट एकदम छप्पड़ फाड़, दबा के पैसा कमाया उन्होंने। लेकिन दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है? कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि इस मूवी से आयरन मैन को हटा दिया जाए, क्योंकि यार रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फीस काफी ज्यादा थी। लेकिन यार अपने केविन चाचा इस बात को नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आयरन मैन तो रहेगा इस मूवी में, और मैं आयरन मैन को इस मूवी से नहीं हटाऊंगा, और अगर आप लोग मुझे फोर्स करोगे तो मैं जा रहा हूँ इस कंपनी को छोड़ के, नहीं काम करना मुझे तुम लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, क्योंकि उस वक्त तक डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया था, तो इसलिए केविन फाइगी की ऐसी बातों को सुनकर डिज्नी के जो बॉस थे, उन्होंने केविन फाइगी को मार्वल स्टूडियोज का नया बॉस बना दिया और उनसे बोला कि ये ले, मार्वल स्टूडियोज अब तेरी हो गई, तेरे को जो करना है इस एमसीयू यूनिवर्स के साथ वो तू कर, कोई तेरे से पूछने भी नहीं आएगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है और वैसा क्यों कर रहा है। तो यार अब केविन चाचा के बॉस बनने के बाद जो होना था वो तो हम सब ने देख ही लिया। केविन चाचा ने ऐसी ऐसी मूवीज बनाई जिन्होंने ऑडियंस को मजबूर कर दिया मार्वल का फैन बनने में। और यार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम, ये 3 ऐसी मूवीज अभी तक मार्वल ने दे दी है जिनके लिए ऑडियंस रिलीज से पहले तो पागल थी ही, लेकिन रिलीज के बाद और भी ज्यादा
ज्यादा पागल हो गई है। और अब ऐसा ही कुछ हाल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ भी होने वाला है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक इंसान की वजह से, जो है अपने केविन चाचा। इसलिए यार रिस्पेक्ट करो उनकी। भले ही उनके सिर में बाल नहीं है, लेकिन उनकी खोपड़ी में आइडियाज बहुत सारे हैं। और जिस तरह की मूवीज से उन्होंने अभी तक धमाका किया है, उसी तरह के धमाके वो आगे भी करते रहेंगे। इसलिए यार अपने केविन चाचा जी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, और थोड़ी सी मेरी भी। और यार केविन चाचा का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझको रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो बस एक काम कर दो, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।